जी, चलिए बातचीत करेंगे अब कुछ और नतीजों के ऊपर भी। अहम नतीजे आए हैं, खास तौर से अगर बात की जाए नतीजों की तो डीबी कॉर्प के नतीजे आए हैं और कंपनी की मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ी है। पहले नतीजों के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। कंपनी नतीजा आपके सामने है, मुनाफा 21% करीब यहाँ पे बढ़ा है और अगर आय फ्रंट की बात करें तो आय के अंदर भी यहाँ पे कंपनी ने 8% के आसपास की ग्रोथ दिखाई है। कंपनी की मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मिस्टर गिरीश अग्रवाल, डायरेक्टर डीबी कॉर्प के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर अग्रवाल नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो कंपनी के नतीजे आए हैं इन पर ही बातचीत करना चाहेंगे। किस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी के एडवर्टीजमेंट कारोबार से भी, या फिर ओवरऑल वॉल्यूम फ्रंट पे कंपनी किस तरह के अपटिक्स दिखाए हैं इस तिमाही के अंदर? मैं थोड़ा सा आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा वॉल्यूम बढ़वाएंगे आप तो आई कैन हियर यू बेटर। मिस्टर अग्रवाल, आपको मेरी आवाज़ अब क्लियर आ रही है? नहीं, मेरे को आपकी आवाज़ थोड़ी भी क्लियर नहीं है। थोड़ा ज़ोर से या तो आप बोलें या इनको बोलें वॉल्यूम बढ़ाएं। चलिए, Are you audible to me right now? Yes, I can hear you better now. Okay. सर, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह के कंपनी ने मुनाफे के आंकड़े दिए हैं, 21% के आसपास ग्रोथ दिखाई है इस तिमाही के अंदर, वॉल्यूम फ्रंट पे किस तरह से इस तिमाही में देखने को मिला और साथ साथ एडवर्टीजमेंट फ्रंट पे कंपनी ने किस तरह की ग्रोथ दिखाई है? देखिए, इसमें एडवर्टीजमेंट की ग्रोथ 3% की हुई है और चूँकि इससे ये इंडिकेशन आता है कि जो बाज़ार पिछले 12 महीने से काफ़ी सुस्त चल रहा था उसमें थोड़ी सी ग्रोथ है। और उस ग्रोथ के दो कारण हो सकते हैं कि एक तो त्यौहार का सीज़न आ गया है, दशहरा, नवरात्रि, दिवाली सामने है और इसके साथ साथ जो हिंदुस्तान में एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी बनना शुरू हुई है, गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्स कर रही है उसको लेके जो एक मार्केट में पॉजिटिविटी है, शायद उस वजह से एडवर्टाइजिंग का वॉल्यूम बढ़ रहा है। 3% का जो हमारा एडवर्टाइजिंग का टॉप लाइन बढ़ा है उससे एडवांटेज ये हुआ है कि हमारा जो बॉटम लाइन है, एबिडा मार्जिन है, वो हमारा एबिडा मार्जिन तकरीबन 23% का है और एबिडा में 24% की ग्रोथ है। इसी तरह अगर आप पैट में भी देखें तो हमारी तकरीबन 21% की पैट में भी ग्रोथ है। जी, मिस्टर गिरीश अग्रवाल, अगर रिजल्ट्स के अलावा कुछ एक कवरेज की बात करें तो 13 स्टेट्स में आपका न्यूज़पेपर पब्लिकेशन होता है, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन, तो अब और कवरेज ग्रोथ किस तरह से आप देख रहे हैं और आने वाले सीज़न में, क्योंकि मध्य प्रदेश में आपके इस स्टेट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, तो क्या कुछ और मानते हैं आपकी ग्रोथ में बढ़ावा दिया जा सकता है और कहाँ कहाँ कवरेज को बढ़ाया जा सकता है आपकी नज़र में? देखिए, हम लोग 13 प्रदेश में काम करते हैं और हमने मराठी का लॉन्च, दिव्या मराठी लास्ट ईयर लॉन्च किया था और उससे 1.5 साल पहले हमने झारखंड स्टेट में लॉन्च किया था। तो अभी कंपनी का प्रयास होगा कि इन 13 स्टेट्स में हम और प्रयास करें कि नंबर्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है। जैसे महाराष्ट्र में हमको 1-2 ऑडिशन और लॉन्च करने हैं, लेकिन इसके अलावा पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन्हीं सब मार्केट में हमारा प्रयास है कि कुछ प्रसार संख्या बढ़ाई जाए और प्रचार संख्या के साथ साथ जो एडवर्टाइजिंग का जो पिछले 12 महीने से माहौल थोड़ा कमज़ोर हुआ है उसको हम अपने विज्ञापनदाताओं के साथ मिलके कैसे काम कर सकें जिससे कि उनको भी मुनाफा हो और दैनिक भास्कर को भी उसका फ़ायदा मिल सके। जी मिस्टर अग्रवाल, साथ ही साथ कंपनी का एक अच्छा जो एक्सपेंशन है, फिर जो एक अच्छा नेटवर्क है वो नॉर्दर्न इंडिया में है, फिर सेंट्रल इंडिया में है। सदर्न मार्केट को कंपनी टैप करने की कोशिश कर रही है? नहीं, जैसे मैंने आपको बताया अभी 13 स्टेट में हम ऑलरेडी हैं, तो पहले प्रयास होगा कि इन्हीं स्टेट्स को ज़रा कंसोलिडेट किया जाए और मजबूत किया जाए, इनसे थोड़ा मुनाफा और बनाया जाए और फिर आगे बात की जाएगी। जी, इसके अलावा मिस्टर अग्रवाल, क्या बाहर विदेशों में भी किसी तरह की आपकी योजना है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी स्कोप है अभी और इतनी ग्रोथ है न्यूज़पेपर्स में, तो मैं नहीं समझता कि हमको हिंदुस्तान से बाहर जाने की ज़रूरत भी है। मेरा मतलब है टेक्नो क्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए क्या विदेशों में किसी तरह की योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ को देखते हैं आप, ऐसा लगता है आपको? देखिए, जो अगर आप प्रिंट में देखें तो अखबार की इंडस्ट्री में हिंदुस्तान में जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए या जो विदेश भर में है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के पास बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो हमको आज की तारीख में किसी दूसरे मुल्क की ओर देखने की ज़रूरत नहीं है। कमिंग बैक टू योर बिजनेस मिस्टर अग्रवाल, यहाँ पर रेडियो कारोबार में खास तौर से इस तिमाही के अंदर कुछ एक अच्छा प्रदर्शन आता हुआ दिखाई पड़ा है। इस कारोबार को आप गोइंग फॉरवर्ड किस तरह से देख रहे हैं और साथ ही साथ आने वाले समय में इसके एवेन्यूज आप किस तरह देख रहे हैं, खास तौर से अगली तिमाही में? देखिए, रेडियो में जो भी ग्रोथ है वो हमारे पास जो 17 सेंटर्स है उनसे है। पिछले 2 साल से बात चल रही है कि सरकार कुछ नए सेंटर्स का जो है वो ऑक्शन करेगी, तो हम लोग उसके लिए तैयार हैं कि जब भी ऑक्शन होता है, जो भी नए सेंटर खुलते हैं
उनमें हम प्रयास करेंगे कि हम अपने आप को कुछ उन सेंटरों में अपने आप को वहाँ पे स्थापित कर सकें। बट वो निर्णय सरकार के हाथ में है कि वो कब ऑक्शन लेके आएंगे और क्या ग्रोथ आ पाएगी। जी, अलॉन्ग विद दैट फेस्टिव सीजन आ चुका है और इस क्वार्टर के अंदर वो रिफ्लेक्ट होगा। आने वाले समय में इस क्वार्टर में आप उसका कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्या यहाँ से एडवर्टीजमेंट फ्रंट पे कुछ अपटिक्स आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपको? देखिए, मैं मानता हूं कि अगर 3% की हमारी एडवर्टाइजिंग ग्रोथ के साथ अगर 24% का एबिडा ग्रोथ हुआ है, तो अगर जो माहौल बन रहा है फेस्टिवल सीजन का और जो हिंदुस्तान में तरक्की दिख रही है वापस आती हुई, अगर वो सब होता है तो टॉप लाइन अगर हमारी बढ़ती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारी बॉटम लाइन पे आता है। जी, तो एनी 1% भी अगर हमारी और टॉप लाइन बढ़ती है तो बॉटम लाइन में एक नहीं करीबन 2 से 3% का इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। जी मिस्टर अग्रवाल, 13 स्टेट्स में आपका पेपर जाता है, उसके अलावा 65 एडिशंस हैं। रीडरशिप को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और क्या इस पे कितने एक्सपेक्टेशन लगाए जाते हैं रीडरशिप को लेकर? किन किन स्टेट्स में और बढ़ावा दिया जा सकता है? देखिए, रीडरशिप के 2 अलग तरह मापदंड हैं। जो इंडियन रीडरशिप सर्वे करता है, उनके हिसाब से तो रीडरशिप हिंदुस्तान में काफ़ी स्टेगनेंट हो गई है, ऐसा वो मानते हैं। मेरा मानना है रीडरशिप हिंदुस्तान में अभी बढ़ रही है, लेकिन जो पहले तरीका था सर्वे करने का और जब होना चाहिए उसमें हमारा उनसे मतभेद है। हम ये मानते हैं कि रीडरशिप पैटर्न चेंज होना चाहिए। जो पहले बात की जाती है कि आप अखबार रोज़ पढ़ते हैं तभी आप रेगुलर रीडर माने जाएंगे, लेकिन मेरा मानना है अगर मैं हफ्ते में 4 दिन 5 दिन भी अखबार पढ़ता हूँ तो मैं अखबार का नियमित पाठक ही माना जाऊंगा। तो उसके हिसाब से हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ रीडरशिप की ग्रोथ है। और भास्कर के अलावा बाकी अखबार भी देखें तो उन सब में भी लगातार सर्कुलेशन की ग्रोथ आ रही है। जब सर्कुलेशन की ग्रोथ आ रही है तो लीडरशिप ग्रोथ स्वाभाविक है और आएगी। जी, आपसे आखिरी सवाल मिस्टर अग्रवाल, क्या कोई ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक ग्रोथ साइड पे या कोई एक्विजिशन कंपनी प्लान कर रही है? देखिए, हमारा प्रयास है कि इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन होना चाहिए। हम काफ़ी लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं और अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आती है तो हम प्रयास करेंगे कि हम उनको अपने साथ जोड़ें। चलिए अग्रवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और नतीजों पर बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल काउंटर जो कि दिन के उच्चतम स्तरों पर ही कामकाज कर रहा है, 1.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एक समय में 2% तक का इजाफा भी देखने को मिला था। 224.65 का मौजूदा स्तर है। लगभग 3 रुपये के आसपास की बढ़त के साथ दिन के उच्चतम स्तरों पर डीबी कॉपर काउंटर कामकाज करते हुए कंपनी मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ी थी। इनका मानना है कि आने वाले समय में भी एक अच्छे विस्तार देखने को मिल सकते हैं। जी चलिए, आप बाजार पर नजर